We have the men's light flyweight 46 to 49 kilograms. India taking on Pakistan, and L. Devendra Singh of India. Such a medal prospect. He's done India proud over the years, and he is taking on Mohammad Ullah of Pakistan. पाकिस्तान और भारत के मध्य चलता है ये मुकाबला। पहला चक्र है। मोहम्मद उल्लाह दोनों ही मुक्केबाज काफी अनुभवी। पाकिस्तान के खिलाड़ी के बारे में मैं आपको बताऊं, वर्ष 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं अपने देश का। बेनजीर भुट्टो वर्ष 2012 प्रतियोगिता में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, राष्ट्रीय चैंपियन है। बहुत ही सुंदर प्रहार एल देवेंद्र सिंह का। अपने को स्लिप करके बचा, राइट क्रॉस लगाया, इस हाथ में नजदीक में शॉर्ट राइट हुक एल देवेंद्र सिंह का। अगेन दोनों हुक का अच्छा इस्तेमाल किया एल देवेंद्र सिंह, नजदीक जाकर दोनों हुकों का अच्छा इस्तेमाल। और संजीव देखे अभी इस के मुकाबले में एल देवेंद्र सिंह का ज्यादा अटैक है बनिस्बत पाकिस्तान के मोहम्मद उल्लाह के। संजीव सबसे बड़ी बात, जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं ब्लाइंडली आगे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा अत्यधिक ज्यादा नीचे झुक जाते हैं, जिस वजह से उनको नुकसान है। यहाँ पर तीसरा और अंतिम चक्र, निर्णायक चक्र समाप्त हो चुका है। यहाँ पर देखना होगा, अंकों के आधार पर निर्णय होगा। एल देवेंद्र सिंह जिनको विजेता घोषित किया गया है, घोषणा हो चुकी है। दर्शकों में हर्षोल्लास पूरी तरह से। L. Devendra Singh of India winning the gold medal in the light flyweight 46 to 49 kilogram category. Wonderful moment for L. Devendra Singh, who has done the country proud in so many events. L. Devendra Singh of India, the gold medalist. सैयद मोहम्मद आसिफ रेड कॉर्नर से, और ब्लू कॉर्नर में है मदन लाल भारत के। दोनों मुक्केबाजों को रेफरी ने रिंग के मध्य बुलाया और उनको समझाया कि अपन सीधा खेलें, होल्डिंग ना करें। और मदन लाल भारत के दोनों ही मुक्केबाज तैयार। पहले राउंड और फाइनल चक्र का मुकाबला, और ये मुकाबला आरंभ हुआ। देखते हैं विजय श्री किसके पक्ष में जाती है। दोनों ही मुक्केबाज का भी बहुत ही अच्छा राइट क्रॉस मदन लाल द्वारा। मदन लाल अपने प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के से थोड़े हाइट में छोटे हैं, इसलिए उनको नज़दीक जाकर खेलना होगा, और उसका वो पूरा प्रयास करते हुए बहुत ही अच्छा अटैक पाकिस्तान के मुक्केबाज द्वारा, जिसको शेल गार्ड करके अपने को बचाया और अच्छा क्रॉस दिया काउंटर। मदन लाल ने पूरा गार्ड रखा हुआ है, उनको पता है कि उनके प्रतिद्वंदी उनसे लंबे हैं, इसलिए उनको पूरा गार्ड रखना होगा। और उसका बहुत ही अच्छा 1-to-1 3 पंचों कॉम्बिनेशन लगाया मदन लाल। बहुत अच्छा राइट अपरकट, राइट क्रॉस, अच्छा डबल राइट का कॉम्बिनेशन लगाया मदन लाल ने। पूरे गार्ड का जैसे ही उनका गार्ड खुला पाकिस्तान मुक्केबाज का, उसका पूरा फायदा उठाया मदन लाल ने। 1-to-1 का 3 पंचों कॉम्बिनेशन अच्छा लगाया। नियमन विरुद्ध बहुत ही अच्छा राइट क्रॉस लगाया इस बार पाकिस्तान मुक्केबाज ने मदन लाल के। लेफ्ट स्ट्रेट मदन लाल फुटवर्क करते हुए वीव करके अपने को बचाया। मदन लाल फुटवर्क के साथ अनुभव का पूरा, क्योंकि उन्हें पता है कि मुकाबला उनके पक्ष में है, स्वर्णिम सफलता उनको मिल चुकी है, इसलिए कोई अधिक जोखिम न उठाते हुए सुरक्षित खेलते हुए दूर दूर से पाकिस्तानी मुक्केबाज को किसी प्रकार का कोई भी मौका नहीं दे रहे। मदन लाल अच्छा वीव करके बचाया अपने को, और नजदीक में क्लिंचिंग किए हुए दोनों एक दूसरे को, जो कि नियमों के विरुद्ध है। अच्छा राइट वन हुक, बहुत ही अच्छा 4 पंचों कॉम्बिनेशन, लेफ्ट राइट स्ट्रेट और राइट अपरकट लेफ्ट हुक कॉम्बिनेशन लगाया था मदन लाल ने। अगेन लेफ्ट स्ट्रेट राइट हुक, बहुत ही जोरदार प्रदर्शन मदन लाल द्वारा। पूरी तरह से हावी हैं अपने प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के मुक्केबाज पर, सैयद मोहम्मद आसिफ पर। दोनों को मत दिलाते हुए मुकाबला आरंभ किया। अच्छा वीव करके राइट क्रॉस का काउंटर किया मदन लाल। अगेन लेफ्ट राइट स्ट्रेट
और ये सेल गार्ड का नजदीक चले गए और ये तीसरा अंतिम चक्र समाप्त। दोनों मुक्केबाजों ने हाथ उठाकर दर्शकों का अभिनंदन स्वीकार किया। दोनों ही मुक्केबाज और ये मदन लाल को विजेता घोषित किया। स्वर्णिम सफलता भारत की, दूसरा स्वर्ण भारत के पक्ष में। And been a very good support for boxing on all days of competition. This is the penultimate day. Finals in 7 categories of men. And the proud winner, the gold medalist in the flyweight 52 kilogram category. Well, the bout has just begun here. The bantamweight 56 kilogram Ruwan Thilina was a Shiv Thapa of India. Vimal Singh Khatri is alongside me. Vimal, again Shiv Thapa, a very strong contender here. यहाँ किशोर शिवा थापा यहाँ फेवरेट हैं और इस भार वर्ग के सबसे प्रबल दावेदार हैं। करंट में एशियन चैंपियन भी हैं वो। बहुत ही अच्छा अनुभव का है उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अपने प्रतिद्वंदी के मुकाबले कुछ उनकी हाइट भी ज़्यादा है जिससे वो दूर दूर से खेल रहे हैं। बहुत अच्छा लेफ्ट हुक, स्टेप बैक करके अगेन लेफ्ट हुक, राइट क्रॉस, बहुत ही ताकत और राइट क्रॉस था। लेफ्ट सेट दूर से खेलते हुए शिवा थापा सेल गार्ड अपने बचाते हैं। बहुत ही अच्छा फुटवर्क, राइट लेफ्ट हुक, राइट अपरकट, अगेन राइट क्रॉस, फिर लेफ्ट राइट, 4 पंचों का अच्छा कॉम्बिनेशन। लेफ्ट सेट दूर से खेलते हुए। यह श्रीलंका के रेड कॉर्नर में WR थिलीना और ब्लू कॉर्नर में इंडिया के शिवा थापा, दोनों ही मुक्केबाज क्लिंचिंग की पोजीशन में, जो कि नियमों के विरुद्ध है। दोनों को अलग करते हुए जापान के रेफरी पीछे स्टेप बैक करे, बहुत ही अच्छा राइट पे प्रकट लगाया। किसी प्रकार का कोई मौका नहीं दे रहे अपने प्रतिद्वंदी को। नजदीक जाकर शॉर्ट पंच और दूर होने पर स्ट्रेट पंचों का अच्छा कॉम्बिनेशन शिवा थापा। बहुत ही अच्छा लेफ्ट हुक, राइट अपरकट, नजदीक आने पे शॉर्ट हुकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने अनुभव का पूरा फायदा लेते हुए शिवा थापा। काफी अनुभवी मुक्केबाज शिवा थापा, भारतीय मुक्केबाज। 2 स्वर्ण पदक अब तक भारत जीत चुका है। एल देवेंद्र सिंह जिन्होंने लाइट फ्लाईवेट में स्वर्ण पदक दिलाया भारत को, उसके बाद फ्लाईवेट में मदन लाल ने स्वर्ण पदक दिलाया। पाकिस्तान के ही खिलाड़ियों को, दोनों ही खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों को प्राप्त किया। फाइनल में मुकाबला रहा और यह मुकाबला श्रीलंका और भारत के मध्य हुआ। बैंटम वेट का 56 किलो भार वर्ग का पुरुष वर्ग का यह मुकाबला। और ये स्वर्ण पदक के विजेता शिवा थापा भारत के बैंटम वेट 56 केजी का से हैं और नॉर्थ ईस्ट रीजन में काफ़ी फेमस हैं, काफ़ी मशहूर हैं, लोकप्रिय हैं, लोकप्रिय खिलाड़ी हैं क्षेत्र के शिवा थापा। सप्रामुद श्रीलंका के मनोज कुमार, भारतीय मुक्केबाज, राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता है। और यह है श्रीलंका के खिलाड़ी हिंदू सप्रामर्दू। पहला चक्र भारत और श्रीलंका के मध्य चलता है ये मुकाबला। नजदीक आकर प्रहार किया मनोज कुमार ने स्ट्रेट जैब के साथ, मगर वहीं श्रीलंका के खिलाड़ी ने अपने प्रतिद्वंदी को पकड़ लिया। मुक्के को पकड़ रहे हैं, रिच को उनको दबा रहे हैं, मगर अपरकट, 2 अपरकट और फिर राइट क्रॉस, बहुत ही सुंदर मनोज का। शेल गार्ड रखा हुआ है मनोज ने ऑन गार्ड पोजीशन में, बहुत जरूरी ऑन गार्ड पोजीशन किसी भी मुक्केबाज के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पर स्लिप हुए श्रीलंका के खिलाड़ी, मुक्के के प्रभाव से नहीं गिरे हैं, स्लिप हुए, उनका बैलेंस नहीं बना, बहुत जरूरी हाथों पैरों का तालमेल बनाना। भारतीय मुक्केबाज बहुत ही आक्रामक। टाइम ब्रेक, डॉक्टर को बुलाया, चोट लगी है श्रीलंका के खिलाड़ी को, डॉक्टर का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। अपने को किसी तरह इस मुकाबले में रखे हुए हैं, पूरी तरह थके हुए दिखाई दे रहे हैं श्रीलंका के बाद। मनोज लगातार अटैक किए हुए हैं, उनको किसी भी प्रकार से संभलने का मौका नहीं दे रहे। लेफ्ट हुक, राइट हुक, शॉर्ट पंचों का अच्छा कॉम्बिनेशन मनोज द्वारा, रिपीट हटकर पुनः लेफ्ट स्ट्रेट का कॉम्बिनेशन। असंतुलित होकर श्रीलंका के मुक्केबाज गिरे। बिंदु सप्रामुडू, मनोज कुमार
वही आत्मसात धैर्य के साथ खेलते हुए स्लो बैक करके राइट अपरकट काउंटर किया। तीसरा अंतिम चक्र समाप्त। मनोज कुमार ने हाथ उठाकर अपने विजय होने का संकेत दिया। भारत के पक्ष में होगा और ये आसान रूप विजय भारत के पक्ष में और दर्शकों के हर्षोल्लास। And the big moment now, winning the gold medal, Manoj Kumar of India. Manoj Kumar, the gold medalist in the men's, winning the 5th gold medal for India. In fact, India has already secured the 6th as well through Mandeep Jangra. So almost on the verge of making a clean sweep of the gold medals. The Indian boxers doing extremely well. This is Manoj Kumar. This is the bout coming up. The men's middleweight 75 kg. Vikas Krishan against Ahmed Tanveer. 2012 लंदन ओलंपिक में इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा है। वहीं उनके पाकिस्तानी प्रतिद्वंदी पहला अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला है। ये पहला चक्र आरंभ हुआ। बड़ी फुर्ती के साथ लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन लगाया विकास कृष्णन ने। बहुत ही धैर्य के साथ खेलते हुए लेफ्ट राइट अगेन लेफ्ट राइट। बहुत ही अच्छा विकास लेफ्ट राइट स्ट्रेट पंच का अच्छा कॉम्बिनेशन फुटवर्क के साथ, बहुत ही अच्छी फुटवर्क के साथ अपनी पूरी बॉडी ले आगे ले जाते हैं। लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन लगाया। बड़ी खूबसूरत स्वे बैक करके पुनः लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन मारा। लेफ्ट हुक जैसी राइट क्रॉस मारने की कोशिश करी पाकिस्तानी मुक्केबाजों ने। लेफ्ट हुक मारा उन्होंने उसके चेहरे पर। बैक करके अपने को बचा और तीसरा अंतिम चक्र समाप्त। और दर्शकों का भी निंदन स्वीकार करते हुए और ये निर्णय विकास कृष्णन भारत के मुक्केबाज और दर्शकों के बीच काफी उत्साह। और ये विकास कृष्णन भारत के 7वां स्वर्ण भारत के पक्ष में। Very soon, the gold medalist in the middleweight 75 kg category, Vikas Krishan, and they made a clean sweep of the gold medals. What a wonderful achievement by India here in boxing at the 12th South Asian Games 2016. The games being co-hosted by Guwahati and